दोस्तों, अगर आप भी बुमराह और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी और दूसरे दिन में उनके 6 विकेट देख करना इंग्लैंड की टीम के दिग्गजों के तो पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा है दोस्तों बुमराह और बाकी टीम पर, उनके एक एक बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, बुमराह और बेन स्टोक्स में बेहतर कौन खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन कुछ ऐसा लाजवाब था ना कि देखकर हर किसी को केवल दूर दूर तक जीत ही दिखाई पड़ रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि दूसरे दिन के खेल की शुरुआत से ही हमें यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक जड़कर एक खास तोहफा दिया था। हमारा स्कोर भी 396 था जब हम ऑल आउट हुए, लेकिन असली मजा ना गेंदबाजी में आया। क्योंकि दोस्तों, फ्लैट पिच पर इंग्लैंड की टीम की तरफ से भी रिटेलिएशन होना था, ये तो पता था। वो भी रन बनाने वाले थे, ये भी सबको ज्ञात था। 76 रन जैक क्रोली ने बना भी दिए थे और बेन डकेट भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन इन सलामी जोड़ी को निपटाने वाले फिर बने दोस्तों अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। इनकी जोड़ी ने हमें एक अच्छी खासी शुरुआत दिलाई, लेकिन इस अच्छी खासी शुरुआत को आगे कंटिन्यू करके रखा अकेले और अकेले जसप्रीत बुमराह ने। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी का बस आप नाम ले लीजिए, हर एक आज कोई बुमराह के हत्थे चढ़ा, जिसमें सबसे पहला नाम जो रूट का था, जो 5 रन पर गिल के हाथों कैच आउट कराए गए। उसके बाद दोस्तों ऑली पॉप का विकेट लेने वाले भी जसप्रीत बुमराह ही थे। इनफैक्ट बेन स्टोक्स जो दोस्तों आज टीम के लिए 47 रन बना चुके थे, उनके भी विकेट्स उड़ाने वाले जसप्रीत बुमराह बने। दोस्तों, इसके बाद बुमराह ने 3 और बड़े विकेट अपने नाम किए और देखते ही देखते दोस्तों बुमराह ने अपने 150 विकेट तो कंप्लीट किए ही, साथ ही अपने करियर का 10वां 5 विकेट हॉल भी कंप्लीट कर लिया है। जसप्रीत बुमराह की दोस्तों इसी जबरदस्त गेंदबाजी के चलते इंग्लैंड की टीम 253 से आगे नहीं जा पाई और हमारी बढ़त लगभग 150 रन की तो थी ही, साथ ही साथ अब और भी ज्यादा रन उसमें जुड़ने शुरू हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, बुमराह की गेंदबाजी को देखकर हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है और आखिरकार लेकिन दोस्तों बुमराह की यही खतरनाक गेंदबाजी को देख कर ना अब तो इंग्लैंड के दिग्गज भी बुरी तरीके से दहल चुके हैं और अपनी हार को कबूलते हुए बुमराह की तारीफ करते हुए एक एक दिग्गज ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों माइकल वॉन ने अपने बयान में कहा, लगता है कि इंग्लैंड की टीम को हार मान लेनी चाहिए। सबसे पहले तो यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक जड़ दिया और कोई कसर बची तो बुमराह पूरी कर गए। वैसे तारीफ तो बनती है बुमराह की, क्योंकि 6 विकेट अगर वो हमारी टीम के लेकर जा रहे हैं, वो भी एक इनिंग के अंदर, दर्शाता है कि भारतीय क्रिकेट टीम की तैयारी कितनी बेहतर थी। इंग्लैंड की टीम आपको बुमराह से सीखना होगा, वरना सीरीज हाथ से निकल जाएगी। दोस्तों, केविन पीटरसन का भी कहना था 6 विकेट वो भी एक इनिंग में, जिसमें ज्यादातर तो एक ही सेशन में थे। इससे पता चलता है कि बुमराह और भारतीय क्रिकेट टीम की तैयारी किस खास आला दर्जे की थी इस मुकाबले के लिए। जैसे कि मानो अब तो भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों पर जीत का जुनून सा सवार है और ये जुनून उन्हें जिताकर भी छोड़ेगा अगर इंग्लैंड ने होश नहीं संभाले तो। बुमराह की गेंदबाजी के लिए उनकी तारीफ करता हूं। दोस्तों, नासिर खान जो इंग्लैंड की टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी कहा, बुमराह की गेंदबाजी, रोहित की कप्तानी और यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी को देखकर बस एक ही चीज ध्यान में आ रही है कि इस समय भारतीय क्रिकेट टीम अनस्टॉपेबल है और यकीनन तौर पर आज तो बुमराह ने वाकई में इंग्लैंड की टीम को आईना दिखाया ही है। आपकी गेंदबाजी वाकई में उम्मीदों से बढ़कर थी जसप्रीत बुमराह। मुझे अच्छा लगा आपकी गेंदबाजी देखकर, उम्मीद है आप ऐसे ही चमकते रहे अपने देश के लिए। इतना नहीं दोस्तों, एंड्रयू फ्लिंटॉफ तक ने कह दिया, बुमराह की गेंदबाजी और उनके 6 विकेट, सबसे पहले तो आपको सलाम है। आज आपने इंग्लैंड की टीम को उनकी असलियत से वाकिफ कराया है। वाकई में ऐसी गेंदबाजी एक अरसे से नहीं देखी, खासतौर पर टेस्ट फॉर्मेट में। क्षमता चाहिए इतने विकेट्स लेने के लिए, वो भी इंग्लैंड जैसी टीम के। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मुकाबला कांटे की टक्कर का होगा। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी भी ना कहीं तारीफ में जुट गए हैं बुमराह की और भारतीय क्रिकेट टीम की, और हो भी क्यों ना तारीफ, प्रदर्शन ही तो कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन आप सभी दोस्तों बुमराह की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर जरूर बताइए। दोस्तों, बुमराह की रफ्तार भरी गेंदबाजी से लगभग जीत ही गया भारत, तो कुछ ऐसा कह गए न रोहित शर्मा। इस दिग्गज पर के सुनकर आप भी उन्हें सलाम कर जाएंगे। आखिरकार दोस्तों रोहित ने बुमराह के कसीदे पढ़ते हुए दूसरे दिन में उनके 6 विकेट देखकर उन पर क्या कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, बुमराह और शाहिनशाह अफरीदी दोनों में एक बेहतर गेंदबाज कौन है, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में ही बुमराह की रफ्तार को देखकर इंग्लैंड की टीम की जहां नींद उड़ गई है, तो वहां हमारी जीत पर मोहर लग गई है। आपको बताया दोस्तों कि यशस्वी जायसवाल का दोहरा शतक तो केवल एक छोटा सा टीजर था, असली फिल्म तो हमें जसप्रीत बुमराह ने दिखाई।
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 6 विकेट दोस्तों जसप्रीत बुमराह अकेले अपने नाम कर गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जसप्रीत बुमराह से पहले बेन डकेट और जैक क्रॉली का विकेट अक्षर और कुलदीप ने अपने नाम किया था। अब 396 हमारा स्कोर था और शुरुआत अच्छी थी, ये देखकर हमारे कान वैसे ही खड़े हो गए थे। लेकिन रोहित शर्मा का बुमराह पर भरोसा इस पूरे मैच में दिखा। उन्होंने जमकर उन्हें ओवर दिए ताकि वो अपने तरीके से गेंदबाजी करें, एक्सपेरिमेंट्स करके विकेट लेकर आए, और उन्होंने ऐसा किया भी। सबसे पहले उन्होंने जॉ रूट को गिल के हाथों 5 रन पर कैच आउट कराया। उसके बाद उन्होंने ऑली पॉप की विकेट उड़ा कर रख दी 23 रन पर। इनफैक्ट उन्होंने जॉनी बेस्टो को भी 25 रन पर गिल के हाथों स्लिप में कैच आउट कराया। और दोस्तों बेन स्टोक्स को जब उन्होंने क्लीन बोल्ड मारा ना 47 रन पर, वह विकेट मैच टर्निंग विकेट बना। इतना नहीं दोस्तों, गिल के हाथों बुमराह ने एक और कैच आउट कराया, वो था टॉम हार्टले का, और जाते जाते वो एक एलबीडब्ल्यू भी ले गए जेम्स एंडरसन का। कुल मिलाकर हमारे जसप्रीत बुमराह के नाम पूरे 6 विकेट रहे, वो भी 45 रन देकर। 15.5 लगभग दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ओवर उन्होंने डाले। और इतनी ज्यादा गेंदबाजी कराने के बावजूद भी बुमराह की ऊर्जा और उनकी विकेट्स को देखकर वाकई में आनंद आ रहा था, और रोहित तो खुश थे ही। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम 171 रन से आगे है और इसमें बुमराह का एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अब इसी योगदान पर रोहित शर्मा ने बुमराह की तारीफ करते हुए आखिरकार उनके लिए क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों रोहित शर्मा ने अपने बयान में कहा, जब आपकी टीम के सभी खिलाड़ी आपको जिताने के लिए जी जान एक कर देना, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। मैदान में जब जसप्रीत बुमराह से पहले यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक जड़ा, मैं तब बहुत खुश था। लेकिन और भी ज्यादा खुश हुआ जब बुमराह ने गेंदबाजी का पूरा चार्ज अपने जिम्मे पर ले लिया। आज जिस अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी करी है, मुझे पुराने बुमराह नजर आए। और इससे बेहतर क्या हो सकता है हमारे देश के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए। ऐसी एकाग्रता, ऐसी रफ्तार, ऐसी सटीक लाइन और लेंथ जब बुमराह के हाथ से निकलती है तो वाकई में दिल आनंदमय हो जाता है। क्योंकि ये खिलाड़ी अगर फॉर्म में आया तो हम बड़े से बड़ी ट्रॉफी, बड़े से बड़ी सीरीज बड़े आराम से जीत सकते हैं। इनकी गेंदबाजी को सलाम करता हूं, और यकीनन तौर पर आज इन्होंने मुझसे ज्यादा ना कई करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया है। ऐसी गेंदबाजी भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। दोस्तों खुद रोहित शर्मा बुमराह के बहुत बड़े फैन हैं। मुंबई इंडियंस में कब से उनके साथ खेल रहे हैं, और बुमराह की तारीफ तो उनके मुंह से सुनकर खुद बुमराह भी दोस्तों भावुक हुए होंगे। लेकिन आप सभी बुमराह के इस अद्भुत परफॉर्मेंस को 10 में से कितने नंबर देते जाएंगे, नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों बुमराह ने आखिरकार 6 विकेट लेने के बाद इस बात पर खुलासा कर ही दिया है कि क्यों उन्होंने रोहित शर्मा के पैर छुए थे। भावुक बुमराह ने क्या कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, बुमराह और शाहिन शाह अफरीदी में कौन बेहतर है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में भारत ने जीत पर लगभग मोहर लगा ही दी है। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल का जबरदस्त तूफान तो हमने भारत की पहली इनिंग में देखा ही। 209 रन इस खिलाड़ी ने लगाए, अपने करियर का पहला दोहरा शतक, और भारत की इज्जत को बचाते हुए वो अकेले यशस्वी जायसवाल ही थे दोस्तों जो भारत को उठाकर सीधा 396 पर ले गए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि हमारे गेंदबाजों ने उतना ही ताबड़तोड़ प्रदर्शन ना गेंदबाजी में भी करके दिखाया, और गेंदबाजी में सबसे जबरदस्त तांडव मचाया दोस्तों आज जसप्रीत बुमराह ने अपनी उम्दा गेंदबाजी और जबरदस्त रफ्तार से। दोस्तों कहने को तो सबसे पहला विकेट बेन डकेट के रूप में हमें कुलदीप यादव ने दिलाया था, और दूसरा विकेट जैक क्रॉली का था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अक्षर पटेल ने इस खिलाड़ी को अय्यर के हाथों 76 पर कैच आउट कराया। लेकिन जब बुमराह की रफ्तार भरी तबाही शुरू हुई ना, यकीन मानिए एक भी खिलाड़ी मैदान पर टिक नहीं पा रहा था। सबसे पहले दोस्तों बुमराह ने जॉ रूट का शिकार किया। 5 रन पर इतने बड़े दिग्गज को निपटाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और बुमराह ही ऐसा कर सकते हैं। बुमराह ने गिल के हाथों इस खिलाड़ी को 5 रन पर कैच आउट कराया, और पिछले मैच के हमारे विलेन ऑली पॉप को तो इन्होंने 23 रन पर ऐसे क्लीन बोल्ड माना कि दोस्तों के कोई गली क्रिकेट चल रहा हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, जॉनी बेस्टो जो कि 39 गेंदों में 25 रन बना चुके थे, इनको भी दोस्तों बुमराह ने गिल के हाथों ही कैच आउट करा दिया। यानी कि 3 बैक टू बैक बड़े विकेट्स बुमराह ने कुछ इस कदर भारत को दिलाए थे। दोस्तों बुमराह ने आगे चलकर और भी विकेट्स लिए, लेकिन दिन का खेल खत्म होने के बाद पता चला कि उनकी तो कोहनी में दर्द था, और उसके बावजूद भी वो गेंदबाजी करते रहे। और दोस्तों जाते जाते वो बात बता गए कि रोहित ने उनसे ऐसा भी क्या कह दिया था कि उन्होंने बैक टू बैक विकेट्स ले डाले। दोस्तों आपको बता दें कि बुमराह ने अपने बयान में दूसरे दिन के खेल में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद कहा, आज का दिन इस मुकाबले के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। पहले ही यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन अब आगे का काम तो गेंदबाजों का ही था ना। हमें रन्स भी रोकने थे और विकेट्स भी लेने थे। लेकिन एक ऐसा वक्त आ चुका था जब मेरी एल्बो बुरी तरीके से जवाब दे चुकी थी। लग रहा था कि डिसलोकेट ना हो जाए ये एल्बो। लेकिन फिर रोहित भाई ने पास बुलाकर केवल 2 ही चीजें कही कि इस मैच को हर हाल में जीतना है बुमराह, और तुम्हारी जरूरत मैदान पर रहेगी।
बस फिर क्या होना था। उन्होंने इतना कहा और मैंने गेंदबाजी फिर से करनी शुरू कर दी और लकीली हमें विकेट भी मिल गए। देखिए, फ्लाइट पिच पर विकेट लेने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, लेकिन जब किस्मत भी आपका साथ दे तो आपको रुककर गेंदबाजी करनी चाहिए और मैंने बिल्कुल वही किया। ऑली पोप को क्लीन बोल्ड करने के बाद कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और बैक टू बैक विकेट्स मिलते चले गए।